नमस्कार। आइए हम समझते हैं संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन का मानवीय समाज पर प्रभाव। तो संस्कृतिकरण का समाज पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो पहला प्रभाव हम बोल सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि सामान्य सी बात है कि जब व्यक्ति दूसरी या उच्च जाति, संस्कृतिकरण क्या है, निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के व्यवहार को अपनाते हैं, उनके धार्मिक गतिविधियों को अपनाते हैं, उनकी तरह क्रियाकलाप करते हैं, उनके व्यवहार को अपनाते हैं। तो जब दूसरे के व्यवहारों को अपनाएंगे तो सामान्य सी बात है कि व्यवहार में परिवर्तन आएगा। दूसरी जो प्रभाव है वो है जाति व्यवस्था की कठोरता में कमी आई है। जो जाति व्यवस्था में कठोरता थी, या ये माना जाता था कि जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आई है। लोगों को अब छूट है कि वो किसी और जाति का अनुसरण कर सकते हैं। तो जो कठोरता थी जाति व्यवस्था, उसमें कमी आई है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता में कमी आई है कि जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत मानते थे लोग पुराने समय में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। नेक्स्ट है हम ये प्रभाव बहुत देखने को मिल रहा है कि आर्थिक और राजनीतिक लाभ, लोगों के जब दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं, दूसरी जाति का, उच्च जाति का, तो उनके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। वो आर्थिक दूसरे की तरह की आर्थिक चीज़ों को अपना रहे हैं, उनके व्यवसाय को अपना रहे हैं। तो आर्थिक और राजनीतिक लाभ हुआ है लोगों को। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय में उदारवादता आई है कि जब हम जैसे हमने वर्ग संस्कृतिकरण में हमने पढ़ा कि समाज 4 वर्ग में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसी के अनुसार लोगों को व्यवसाय करना था कि जिस वर्ग का व्यक्ति है, जो उसके व्यवसाय फिक्स हैं, उसको उसी में व्यवसाय करना है। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये समाज में हमारे संस्कृतिकरण का समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार।